प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर के निचोड़ के बारे में हम आप सभी से डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले 17 प्रैक्टिस सेट के बारे में हमने आपसे चर्चा कर चुके हैं। और जो भी एग्ज़ाम अभी एनटीपीसी का हो रहा है उसमें इस टेस्ट पेपर से हूबहू क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इस सेशन को आप लाइक करिए, ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि जो भी सेशन हमारे द्वारा लाया जा रहा है वो भी एनटीपीसी का, वह 100% आपको एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो प्यारे बच्चों, या आज के हम पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और मिस्र की संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो साइक्लोन 2025 के आयोजन के बारे में हम बात करें तो यह राजस्थान के में यह आयोजित किया गया है। और जब भी जो संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है तो अपने सैन्य क्षमता के आकलन के लिए यह अभ्यास किया जाता है। ठीक है। और प्रत्येक देश एक दूसरे देश के साथ सैन्य क्षमता के आकलन के लिए अभ्यास करता है। और यह अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह अभ्यास भारत और मिस्र के बीच यह अभ्यास का आयोजन किया गया है। और 2025 का आयोजन भारत में किया गया है और 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है बच्चों? जल्द से जल्द बताने के कष्ट करेंगे। तो इसका आयोजन मिस्र में किया गया है। तो यह अभ्यास प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और अल्टरनेटिव ईयर पर एक देश में इसका आयोजन किया जाता है। तो यह सारे महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद करके रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यह ज्ञानेश्वर कुमार को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और ये कौन है बच्चों? तो यह एक आईएएस अधिकारी है और आईएएस अधिकारी को ही यह इस पद पर नियुक्त किया जाता है। और यह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो हैं ज्ञानेश्वर कुमार को इस भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? तो यह राजीव कुमार के इस्तीफा के बाद इन्हें नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जो आपको याद करके रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त से नियुक्त किया गया है। तो सुकुमार सेन को भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और यह सुनील अरोड़ा राजीव कुमार से पहले यह कार्य कर रहे थे। तो यह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कितने नई भाषाओं को अनुवादों में शामिल करने की घोषणा की है? तो प्यारे बच्चों, लोकसभा अध्यक्ष कौन है बच्चों? ओम बिरला हैं। और ओम बिरला के द्वारा कितने भाषाओं को इसमें से अनुवादित करने के लिए तो अभी हाल में 6 भाषाओं को इसमें अनुवादित करने के लिए शामिल किया गया है। अगर हम इससे पहले की बात करें तो 16 भाषाओं को, कितने भाषाओं को बच्चों? तो पहले जो भी लोकसभा का आयोजन किया जाता था उसमें 16 भाषाओं में जो बिल पास किया जाता था उसकी प्रति बनाई जाती थी और आम डोमेन में इसे सार्वजनिक किया जाता था। परंतु अब इनकी संख्या 16 कितनी हो गई बच्चों? तो यह 22 भाषाओं में, यानी 22 भाषाओं के बारे में हम बात करें
तो यह भारत के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो यह 8वीं अनुसूची। कौन सी सूची बच्चों? तो यह 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है और इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से सभी भाषाओं के उल्लेख किया गया है। और अब लोकसभा के जो भी अध्यक्षता किया जाएगा और 22 भाषाओं में उसकी प्रति सार्वजनिक किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और एक बात याद कर लेना बच्चों, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भारतीय संविधान में इसे नहीं जोड़ा गया है भाषा के रूप में, तो इसे आप काउंट मत करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी का भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। और ये 6 भाषाएं कौन कौन से हैं? बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, मणिपुरी है, उर्दू है और संस्कृत है। यह जो हाल में 6 भाषाओं को शामिल किया गया है, इसे आप नोट कर लेंगे कहीं पर और इसे याद कर लेंगे, क्योंकि यह जरूर ही निश्चित आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने किया है? तो अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया है। और यह संस्करण कौन सा है बच्चों? तो हम संस्करण के बारे में बात करें तो यह 12वां संस्करण का आयोजन किया गया है। और कहाँ पर किया गया था बच्चों? तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो इसलिए यह आप याद कर लेंगे, क्योंकि अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता, यह जो अखिल भारतीय स्तर पर पेंशन की जो विवाद चल रही थी, उन सारे विवादों को इसमें चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए आयकर विधेयक यानी इनकम टैक्स बिल को मंजूरी प्रदान कर दिया है। तो इनकम टैक्स बिल को मंजूरी प्रदान कर दिया है, तो यह विधेयक किस पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा? जब नए विधेयक लागू होता है तो पुराने विधेयक को समाप्त किया जाता है और पुराने विधेयक के स्थान पर नए विधेयक लाया जाता है। और वह भी यह इनकम टैक्स यानी नए आयकर संबंधित यह बिल है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आयकर अधिनियम 1961 को परिवर्तित करके अब नया विधेयक लागू किया गया है। क्योंकि यह विधेयक यह पुराने समय से इंग्लैंड के शासन के द्वारा इसे बनाया गया था और उनके पक्ष में यह विधेयक था, तो इसीलिए इसे परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट है, AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 यह किस शहर में आयोजित किया गया है? तो AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है बच्चों? तो यह फ्रांस के राजधानी पेरिस में AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। मैंने पिछले क्लास में भी आप सभी से चर्चा किया था कि प्रमुख सम्मेलन या प्रमुख सम्मेलन से क्वेश्चंस हमेशा आपसे पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे, क्योंकि प्रमुख शिखर सम्मेलन से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF तकनीक का उपयोग करके यह कंगारू भ्रूण तैयार किया है? तो कंगारुओं का भ्रूण तैयार किया गया है और यह किस तकनीकी पर? तो IF तकनीक के आधार पर यह कंगारुओं का भ्रूण तैयार किया गया है। तो यह किस विद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा यह
तकनीक के माध्यम से कंगारू भ्रूण को बनाया गया है। और यह किस देश के वैज्ञानिक हैं बच्चों? तो यह ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसकी खोज किया हुआ है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा कंगारू भ्रूण को तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक, अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक यानी DNI के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तुलसी गवार्ड को यह राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया है और यह पहली महिला है, यह पहली महिला है जिनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। और पीटर हेथगेस कौन है बच्चों? तो यह रक्षा मंत्री हैं। मार्को रूबियो कौन है? तो यह विदेश मंत्री हैं जो इस पद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आधिकारिक रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI क्या है बच्चों? तो चीन की या चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा किया हुआ है। यह चाइना के द्वारा BRI चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल का शुरुआत किया था, क्योंकि यह चाइना सोच रहा था कि इस BRI के माध्यम से हम अन्य देशों में संपर्क बढ़ा सकते हैं, व्यापार को आगे ले जा सकते हैं। उसी क्रम में इसमें से पनामा ने इस संधि से बाहर हो गया है और पनामा का कहना है कि हम इस संधि को हम नहीं मानेंगे और हम स्वतंत्र कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है बच्चों? तो गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। और जब भी किसी संस्था हो गया, संगठन हो गया या महत्वपूर्ण नाम बदलते जा रहे हैं, उन परिवर्तित नाम को आप याद करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव 2025 यह किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है बच्चों? तो इसका आयोजन असम में किया गया था और यह असम सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा इसे आयोजित किया गया है। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे बच्चों? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि के रूप में यह शामिल हुए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र किस शहर में आयोजित किया है? तो यह 32वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस सत्र का आयोजन किया गया है और यह कला इतिहास कांग्रेस का यह आयोजन होता है और इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? तो 12वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। कहाँ पर बच्चों? तो संयुक्त अरब अमीरात के या दुबई में इसका आयोजन किया गया है और भारत के तरफ से नित्यानंद राय इसमें भाग लिए हुए हैं और नित्यानंद राय यह केंद्रीय मंत्री हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किए हुए हैं। और संस्करण के बारे में हम बात करें तो यह कौन सा संस्करण है बच्चों?
तो यह 12वें संस्करण का यह आयोजन दुबई में किया गया था। नेक्स्ट है बांग्लादेश प्रीमियम लीग 2025 किस टीम ने जीता हुआ है? तो बांग्लादेश प्रीमियम लीग 2025 यह फॉर्चून वारसियल के द्वारा यह जीता गया है। और किसको पराजित करके जीता गया है बच्चों? तो किसने इसे पराजित किया है? तो चटगांव किंग्स को पराजित करके यह बांग्लादेश प्रीमियम लीग को इन्होंने जीता है। और यह फॉर्चून वारसियल कौन है? तो यह विजेता टीम है। और पराजित टीम को क्या बोला जाता है बच्चों? तो उप विजेता टीम के रूप में इसे हम जानते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश प्रीमियम लीग 2025 के उप विजेता टीम के रूप में कौन शामिल हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा चटगांव किंग्स। नेक्स्ट है नेट पैक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नेट पैक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैड गर्ल को नेट पैक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और इसके डायरेक्टर कौन है बच्चों? तो वर्षा भरत के निर्देशन में इस फिल्म को बनाया गया था। और इस फिल्म को यह नेटपैक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह वर्षा भरत यह डायरेक्टर हैं जो इस फिल्म को निर्देशित किया है। और यह बैड गर्ल से संबंधित कहानियों को इसमें प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल 2024 रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान पर है? तो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी USGBC में भारत की रैंकिंग क्या है बच्चों? तो हम भारत की रैंकिंग के बारे में हम बात करें तो 2024 ईस्वी में भारत के रैंकिंग तीसरे स्थान पर हैं। और इस रैंकिंग के हम बारे में बात करें तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है बच्चों? तो प्रथम स्थान पर चीन है। और दूसरे स्थान पर कौन है बच्चों? तो दूसरे स्थान पर कनाडा। दूसरे स्थान पर यह कनाडा है। और तीसरे स्थान पर यह भारत है। तो इस रैंकिंग के बारे में आपको याद करके रखना होगा। और भारत 2023 ईस्वी में भी यह तीसरे स्थान पर भी रहा है। तो 2023 में भी तीसरे स्थान में और 2024 में भी तीसरे स्थान में है। अगर हम बात करें 2022 ईस्वी की तो 2022 ईस्वी में भारत इस रैंकिंग में दूसरे पायदान पर इसको स्थान दिया गया है। तो 22, 23, 24 का रैंकिंग यह भारत से संबंधित आपको याद करना होगा। और यह 2024 के बारे में अगर पूछा जाए तो प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर भारत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी थिएटर में एक्सरसाइज विंग रेडर का आयोजन किन सेनाओं के द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा अपने सैन्य क्षमता, किस लिए बच्चों? तो सैन्य क्षमता के आकलन के लिए समय समय पर इन दोनों सेनाओं के द्वारा किया जाता है। यह भारतीय थल सेना और वायुसेना के बीच इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। और इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे जो भी दुश्मन प्रतिद्वंदी हैं
उनको प्राप्त करने के लिए हमें समय समय पर अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के किरियन जैक्वेट ने चेन्नई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 के फाइनल में किसको हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता हुआ है? तो प्यारे बच्चों, पुरुष एकल का खिताब किसे हराकर इन्होंने जीता है? तो यह हम बात करें तो एलियास अमीर हैं, जिन्हें फ्रांस के कैरियन जैक्वेट ने पराजित करके यह खिताब जीता हुआ है। और इस चैम्पियनशिप के आयोजन के बारे में हम बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था बच्चों? तो यह तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है। तो जब भी किसी खेल का आयोजन किया जाता है तो उस खेल में आयोजन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें कितने टीमों ने भाग लिया है और किस टीम का प्रतिस्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ रहा है, विजेता टीम कौन सी रही है, उप विजेता टीम कौन सी है। तो इन सारे महत्वपूर्ण पॉइंटों को एग्जाम में आपको सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज अडवाणी ने कौन सी बार यह राष्ट्रीय बिल्डर्स खिताब जीता हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह 36वें राष्ट्रीय बिल्डर्स खिताब किसने जीता है बच्चों? तो पंकज अडवाणी। यह पंकज अडवाणी यह किस देश के खिलाड़ी हैं बच्चों? तो पंकज अडवाणी यह भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता हुआ है, और यह 36वां बार यह पुरस्कार खिताब जीता हुआ है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए कितने राजदूत नियुक्त किए हुए हैं? तो प्यारे बच्चों, आईसीसी के द्वारा जब भी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है तो उसमें राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, यानी एम्बेसडर के रूप में खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। तो यह कितने राजदूत का चयन किया गया है बच्चों? तो यह 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में यह प्रचार प्रसार करेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और ये 4 खिलाड़ी कौन कौन हैं? तो भारत के यह शिखर धवन है, पाकिस्तान के सरफराज अहमद हैं, और ऑस्ट्रेलिया के शेन वाटसन हैं, और न्यूजीलैंड के गेंदबाज शेन वाटसन हैं। तो यह 2 शेन वाटसन हैं, तो एक न्यूजीलैंड के शेन वाटसन है और एक ऑस्ट्रेलिया के वाटसन है। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है कि एक ही नाम के 2 व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। तो यह एक ही नाम के 2 व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु यह अलग अलग देश का अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। तो यह 4 एम्बेसडरों को आईसीसी के द्वारा नियुक्त किया गया है। और आईसीसी के अध्यक्ष अभी कौन है बच्चों? जल्द से जल्द बताइए। तो आईसीसी के अध्यक्ष अभी वर्तमान में जय शाह हैं, जो आईसीसी के अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है बच्चों? तो यह दिवस 15 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में यह अधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों?
तो 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 15 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि भारतीय समाज और अन्य समाज महिला को सम्मानित करने के लिए यह 8 मार्च को इस दिवस को मनाते हैं। तो इसका सही जवाब है 15 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है बच्चों? तो न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक का लेखक है यह अरुण शौरी हैं, जो इस पुस्तक को लिखा है और इसमें अपने विचारों और इससे संबंधित तथ्यों को उजागर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कितने वर्षों पर पूरे हो गए हैं? तो पीएम मुफ्त बिजली योजना के हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब किया गया था बच्चों? तो इसकी शुरुआत 13 फरवरी कब किया गया है? तो 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत किया गया है और यह योजना 1 वर्ष अपना पूरा किया हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चंस वेरी इम्पोर्टेंट है। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है? तो यह सौर प्लेट के माध्यम से घरों पर प्लेट लगाया जाएगा और उन्हें लोगों को जागरूक किया करके या मुफ्त में बिजली प्रदान किया जाएगा। और 2027 ईस्वी तक यह भारत सरकार ने 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए यह अपना लक्ष्य रखा हुआ है। तो यह सारे जानकारी यह आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग 2025 रैंकिंग में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हुए हैं? तो ब्लूमबर्ग 2025 रैंकिंग जारी किया गया है। इसमें एशिया के सबसे धनिक व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं, जो रिलायंस कंपनी के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं, जो इनको सबसे अमीर व्यक्ति चुना गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया हुआ है? तो यह अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया हुआ है बच्चों? तो इसका सही जवाब है यह 17वें स्थापना दिवस के रूप में इन्होंने सेलिब्रेट किया है। और इसकी स्थापना कब किया गया था बच्चों? तो 2009 ईस्वी में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया हुआ है? तो रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो यह संजय जाजू हैं, जो रेडियो दिवस के शुभ अवसर पर इस महोत्सव का आयोजन किया हुआ है या उद्घाटन किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नो मनी फॉर टेरर यानी NMFT सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है जर्मनी के म्यूनिख शहर में इस टेरर फोर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और आतंकवाद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस सम्मेलन को चर्चा किया गया है। और यह म्यूनिख कहाँ है बच्चों? तो यह जर्मनी का राजधानी है जहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह PR श्रीजेश को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो आपको अच्छे से याद कर लेना है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को अगर यह मेरा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।